नमस्कार, आप दलोक मीडिया का चुनावी गोठ देख रहे हैं। चुनावी गोठ करने हम रायपुर दक्षिण विधानसभा के बैजनाथ पारा में पहुंच गए हैं। बैजनाथ पारा के बारे में जब भी बात होती है तो रात के समय में आपको कुछ खाना है, चाय भी पीना हो तो लोग इस ओर रुख करते हैं। रुख हवाओं का राजनीतिक कैसा है वो जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं दक्षिण विधानसभा के बैजनाथ एरिया में। और अभी हम लोग पहुंचे, बालक आया, बोले दादाजी से मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद असलम। मैं चुनाव में भाग तो लेता नहीं हूँ, लेकिन चुनाव की में इसमें दिलचस्पी मेरी बहुत है। और रही बात हमारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है हमारा, इसमें हमारे यहाँ से मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की उम्मीद नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी जीतेंगे, भाजपा का कमल खिलेगा। क्या बात, ये बताइए। अभी इस बार ऐसा बोला जा रहा था कि 7 बार उनको हो गया और नए लोगों को लाने की था मौका, ये बहुत अच्छा मौका कांग्रेस को मिला था। 7 बार के विधायक को हराने का मौका उनने गंवा दिए, क्योंकि अगर यहाँ से हमारे महापौर माननीय एजाज ढेबर को टिकट मिलती तो दुनिया की ताकत नहीं उनको हरा सकती थी। 101% जीतते। लेकिन अब ये राजनीति का ध्रुवीकरण है कि मुसलमानों को चुनाव से दूर रखा जाए। एक अकबर को टिकट दिए, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में 90 विधायक में क्या 5 विधायक का हक नहीं बनता? और रही बात महापौर है और काम कर रहा है रायपुर शहर के लिए, तो ऐसे आदमी को टिकट नहीं देना मतलब मेरे को ना समझ लगा। इसीलिए मेरे को तो नहीं लगता कि भैया यहाँ दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस जीतेगी। वो 8वां रिकॉर्ड फिर बन जाएगा। 7 अजूबा था, 8वां अजूबा हो जाएगा। 7 अजूबा या 8वां अजूबा नहीं तो टूट गया था। तिरसम का जादू जो था ना भाजपा का, वो टूट गया था। अगर टिकट महापौर को मिलती तो माननीय एजाज ढेबर जी को, तो दुनिया की ताकत नहीं हो सकती थी। क्या बात है। तो इस बार जो है 7 बार से 8वीं बार की छलांग, 8वां अजूबा लग गया बृजमोहन जी को। मैं एडवांस उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ बृजमोहन जी अगर सुन रहे होंगे, मेरा सुनेंगे तो मेरे को मिठाई का एक डब्बा 1 किलो वाला भेज देना भैया मेरे हाथ में। क्या बात है। तो ये जो है ये बताइए, बैजनाथ पारा के बारे में बताइए कि हर बार जो है चुनाव होता है तो लोग इधर आते हैं। नहीं, भाजपा वाले तो नहीं आते, क्योंकि भाजपा वाले को मालूम है ना ये कांग्रेस का गढ़ है। ये बैजनाथ पारा जो है, यानी 1947 देश आजाद हुआ तब से भाजपा यहाँ जीतती आ रही है। उसमें विधायक में यहाँ लोग उसमें नहीं है, इनको मालूम है यहाँ कांग्रेस क्या है। एक पार्षद को भी जीता है हमने भाजपा का, राधे धोबी है, राधे श्याम धोबी जी। पहली बार देश आजाद हुआ 1947 से, पहली बार एक पार्षद बना है भाजपा का। और इस बार भी भाजपा का जादू टूट के कांग्रेस का बनता है इस बार विधायक, लेकिन कांग्रेस ने मौका गंवा दी। क्या बात है। तो इस बार वाकई में बहुत जगहों पर ऐसे उनके समर्थक आए भी थे सामने, और एक तो मिट्टी तेल भी डाल दिए थे। मिट्टी तेल डाला था बेचारा उसको। ये सब चीजों के, ये सब भावनाओं को कांग्रेस कमेटी की जो वर्किंग कमेटी है उनको सोचना चाहिए था। एक अच्छे मौका मिला था कांग्रेस को दक्षिण विधानसभा में, स्पेशल रायपुर की 4 सीट में से 1 सीट का बोल रहा हूँ। अगर वो मौका मिल जाती टिकट ना, तो इस बार 99% दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी। सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को राजा बन गया था वो। तो इस बार अब ऐसे जब भी बात होती है तो जब समर्थन की बात आती है तो ढेबर साहब को नहीं मिले हैं, तो क्या वो कांग्रेस को जो है जाएगी कि बीजेपी में ही कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि आप कांग्रेस में मिलेगा। वापस वो कन्वर्ट जो माहौल बना था थोड़ा बहुत कि चलो भाई कांग्रेस को इस बार जिताएंगे, माहौल को वो मौका गंवा दिए। वापस बृजमोहन को मौका मिल जाएगा। भाई वो क्या है ना, 7वां या ना 8वां हो गया। 7 अजूबा था, अब 8वां अजूबा हो जाएगा। एक और बात है, आप बहुत खुलकर बातें कर रहे हैं। वर्तमान के समय में जब भी बात होती है तो आप लोग जो है ये जो हरकत कर रहे हो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। तो ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो चुनावी मुद्दे हैं वो अभी के समय महंगाई को लेकर, और घोषणा पत्र आपने देखा होगा कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। मुझे उम्मीद है 99% कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। जिस हिसाब से इसने घोषणा पत्र बनाया है, 500 रुपये सिलेंडर में कम करेंगे बोले हैं, 474 में सिलेंडर देंगे, और भी बाकी मुद्दे हैं किसान के हैं वो है, तो मौका मिलना चाहिए कांग्रेस को। जब भाजपा 15 साल बना सकती सरकार, तो कांग्रेस को भी बनाना चाहिए 15 साल सरकार। क्या बात है। लेकिन बात सीधी से ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बात होती है तो यहाँ पे बोले प्रदेश में सरकार बदल जाए लेकिन सेंट्रल में वही रहे। इस टाइप का है कि बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी दक्षिण से, लेकिन सरकार जो है कांग्रेस बने जा रही है। इस बार इस 2024 में मौका नहीं मिलेगा मोदी जी को। इस बार जो है 2024 में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार सबकी जिसकी भी बनेगी वो बनेगी। इस बार मोदी जी को मौका नहीं मिलेगा, चांसेस कम है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा में है। क्या चीज की आप देख लो, आज देखो प्याज देख लो, आज 70-80 रुपए पहुंच गया है।
और भी बहुत सारी चीजें हैं, भेदभाव का नियम है, तो सब सुधरना चाहिए। जब तक सुधरेगा नहीं, देश को अपन आगे बढ़ाना है, अपने को हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलना है, सब बराबर भाई है। और खासकर गैस का है, तेल का है, पेट्रोल का है, और सब राशन पानी है, सारी चीजें। दाल देख लो 200 रुपए किलो पहुंच गई है। तो मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी कि खाने पीने या राशन पानी की चीजों का ध्यान रखे। आपको जितना है वापस आना है 24 में, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस बार का मौका चांस नहीं है। 300 वाला जो सपना देख रहे हैं ना, वो मुश्किल लग रहा है। वो मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार बनेगी तब वो दबाव में आएंगे। अभी क्या बहुमत की सरकार है, तो जो चाहे वो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सारे भारतवासियों से कि इस बार मौका जो है सारी खिचड़ी सरकार को दे, ताकि ये इसका जो जलवा है वो थोड़ा रुके। क्या बात है, जलवा तो है और उसके बाद में थोड़ा रुकने वाली बातचीत हो ही रही है। महंगाई पर आपने बहुत अच्छे खुलकर बातें की। आप ही बताइए, क्या कुछ आपका क्वालिफिकेशन रहा है जब आप स्कूली दिनों में रहे या कॉलेज के दिनों में? मैं मैट्रिक में तो पहुंचा, तो मैट्रिक में मैं अध्यक्ष भी बना था। अच्छा। चाहता था मैं कि राजनीति में आऊं, लेकिन हमारे घर के लोगों ने मना कर दिया। हमारे बड़े भाई है हाजी मोहम्मद फारूक भाई, ये मना करे, नहीं सभी अपने को काम नहीं है, अपन व्यापारी आदमी है, अपने को व्यापारी जीना जीवन जीना है। तो ये ठीक है, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम राजनीति में आ जाओ। लेकिन सामाजिक ध्रुव के हिसाब से आज अपना छत्तीसगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है भाई। मैं चाहता हूँ जो माहौल पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का है, मैं चाहता हूँ पूरा माहौल पूरे भारत में रहे, सब मिलजुल के रहे, पूरा देश विकास करे, देश आगे बढ़े, हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े, ये मेरी चाहत है। क्या अब हमारे तो दिन पूरे हो गए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे सब अच्छे से रहे, खुश रहे, ये सब ये गंदी राजनीति खत्म हो जाए। आपके हिसाब से अच्छी राजनीति और गंदी राजनीति में बेसिक 2-3 अंतर बता दीजिए। भाई यही है कि जैसे अभी अब फिलिस्तीन का मुद्दा है, आज उसी में आ जाओ। अब हम अगर मुसलमान आवाज उठाता है तो बोलते हैं ये कि भारत ने जब इजराइल का साथ दिया, तो क्यों साथ दिया भारत ने इजराइल का? आज देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर आज तक, सारे प्रधानमंत्री जो भी रहे, राष्ट्रपति, सब ने फिलिस्तीन का साथ दिया। ये नया प्रधानमंत्री पैदा हुआ हमारे यहाँ जो इजराइल का साथ दिया, उसके बाद फिर पलटी खा के फिर वापस सहायता भेजा। मैं बोलता हूँ अगर मुसलमान इसके लिए आवाज उठाएगा तो क्या गलत कर रहा है? वहाँ मुसलमान हिंदू मत देखो, मैं देख रहा हूँ वहाँ इंसानियत को देखो। छोटे छोटे मासूम बच्चे के ऊपर 1-1 हजार बम रोज फेंक रहा है। आज 10,000 बोल रहे हैं, वो 1 लाख लोग मर चुके हैं वहां पर। मैं चाहता हूँ भारत सरकार पूरी दुनिया में आवाज उठाए, मत देखो कि वो मुसलमान है, कि वो कौन है, हिंदू है कि सिया है कि वो यहूदी है। इंसानियत को पहले दे। मैं इंसानियत वाला आदमी हूँ, मैं शुरू से चाहता हूँ सब मिलजुल के अच्छे से रहे, खुश रहे। क्या बात है, तो ये जो है अच्छी राजनीति और इन सब पे बात हो जाती है। दक्षिण की हम बात करते तो लगभग, क्या नाम है दादा आपका? हाँ, मेरा नाम हाजी मोहम्मद फारूक। अच्छा फारूक साहब, कितने बरस के हो गए हैं आप अभी? मेरा 70 कम्प्लीट हो गया, 71 चल रहा है। अच्छा, दक्षिण की राजनीति को कैसे देखते हो आप? बीज मोहन अग्रवाल के टक्कर में कोई कांग्रेस को उम्मीदवार तो है नहीं। अब बीज मोहन जो है आज के नहीं, पुरानी आदत, जब कांग्रेस के टाइम का अध्यक्ष था तब भी उसकी वही पोजीशन थी, उसकी छवि अच्छी है। अगर एजाज ढेबर जैसे आदमी का उम्मीदवार मिलता तो कुछ टक्कर दे सकता, बाकी इसको तो हम खुद नहीं जानते महंत कौन है। क्या बात है, तो ये फारूक साहब है। फारूक साहब ये बताइए, शेरो शायरी का भी शौक रहा है आपको कभी? नहीं, जल्दी को आग कहते हैं, बूझी को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बने उसे मोहम्मद फारूक कहते हैं। क्या बात है, तो फारूक साहब ने कहा, बड़े भाई है छोटे फारूक साहब के, आपको शेरो शायरी का शौक रहा है? नहीं शहरी शहरी से नहीं रहता। लेकिन कुछ तो याद होगा जो आप कॉलेज के दिनों में गुनगुनाते रहे होंगे और सारी चीजें रही होंगी, कुछ तो। बस मेरी बस यही है चाहत मोहब्बत कि मैं चाहता हूँ सब मिलजुल के रहे, यही एक मेरी शायरी है। दिल से सब एक दूसरे से जुड़ के रहे, सब भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में प्यार मोहब्बत। हर त्योहार बार जैसे दुनिया जीती आती थी अपन लोग की, भारत की दुनिया, वो दुनिया में वापस भारत आए, मैं ये चाहता हूँ। क्या बात है, भारत की बात हो रही, छत्तीसगढ़ की छवि को लेकर हम बात करते हैं तो वो बस्तर तरफ वाला जो एरिया है, बाहर को लोग नक्सली और तमाम ऐसी बातें कहते हैं। आप एक सामान्य ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों पे हैं, छत्तीसगढ़ को 1 मिनट में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? नहीं, छत्तीसगढ़ में सब जगह अच्छा है, नक्सली में भी अब माहौल सुधर गया है। अभी जो कांड हुआ था, जो हमारे शहीद भाई हमारे हुए थे, जो उसके बाद से कोई मुद्दा नहीं आया वहाँ पर, और सब अच्छा है। अभी भाजपा नेता को थोड़ा बीच में अभी सुनने में आया, 6 महीने के अंदर में 2-3 भाजपा नेता को मार दिए, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए उस चीज को। और नक्सली एरिया की जो उनकी बात है उनको समझो ना, वो भी एक इंसान है। नक्सली आतंकवादी नहीं बनता, बनाया जाता है।
तो उसकी परेशानी देखो, तकलीफ को देखो, उसको समझो, तब ये माहौल खत्म होगा। क्या बात है। तो फारूक साहब से हमने खूब सारी बातें करी है और ये जो है बैजनाथ पारा में आपको मिल जाएंगे। राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, खुद को भी राजनीति में जो है रुचि रहा है, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि भाई व्यवसाय में देखा जाए। आपने ऐसा क्यों कहा था भाई जब इनको राजनीति में रुचि था? तो राजनीति में रुचि था, एक राजनीति चेंज की कॉलेज की प्रेसिडेंट का राष्ट्रीय विद्यालय जो है कचरे के सामने में, उसके बाद वो बोलेंगे कि मैं इसमें कूदूंगा, उसका धंधा कौन करेगा। जब हमारी गोल बाजार में किताब दुकान थी ताजबुड़ी में हम दोनों भाई बैठते थे। अच्छा, ताजबुड़ी में से इधर वो ताजबुड़ी में भतीजे लोग चला रहे हैं और हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था, और हमने इनको ये मना किया कि भाई इंटरेस्ट हम ना, आज भी 1000 टेबल के बाद हम जाकर खड़ा हो जाएंगे तो हर काम होगा। क्या बात है, ठीक है। ये अच्छा बताइए दादा, आप किताबों की बात कर रहे थे, बुक डिपो की बात कर रहे थे, इतने सालों में कितना बदलाव आ रहा है कि लोग किताबों के पास जा रहे हैं कि थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं? किताब से दूरी बन रही है ना। पहले क्या छत्तीसगढ़ की किताबें जो थी स्कूलों में मिलती थी, अब क्या हो गया, पाठ्य पुस्तक निगम जो है गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, धंधा पानी तो वैसे खत्म हो गया। हर धंधे में मतलब जो पाठ्य पुस्तक निगम जो अध्यक्ष थे अपना अजहर साहब कौन थे, उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने पूरी कर दी, पूरी फ्री किताब बैठ रही है, तो धंधे में तो फर्क पड़ेगा ही। वापस धंधा जो है वापस आने के लिए हाँ, हाँ। नहीं, किताब का भी माहौल अच्छा है, क्योंकि क्या है, किताब तो ज्ञान की चीज है जी, उससे आदमी भागेगा कैसे। नहीं, वापस माहौल बन रहा है, सारे लोग किताब, पेपर, न्यूज सब में, और खासकर मोबाइल में तो आजकल तो दुनिया उसी में हो गई, आधा पेपर आधा किताब तो मोबाइल में आ गया है। और रही बात, लोग दुनिया पढ़ने लिखने में आ रही है, खासकर अपने छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ सब चीज को समझते हैं, सब चीज को मानते हैं। बहुत धन्यवाद फारूक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई और हम और कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों से बातचीत करेंगे। तेज कैमरे के पीछे में है और तेज, बहुत धन्यवाद साहब। ये हमारे चैनल द लोक मीडिया उसमें आ जाएगा, यूट्यूब में भी आएगा, अलग अलग माध्यमों में। नंबर ले लीजिए। हाँ।